अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आपका नई जमात में खैर मकदम है। आज हम सबक नंबर 1 से शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि पहला सबक है सबक नंबर 1, जो यहाँ पे है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। मुनाजात है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मुनाजात हम किसे कहते हैं। ये एक ऐसी नज्म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की पहले तारीफ बयान करते हैं, सना पढ़ते हैं अल्लाह ताला की, और उसके बाद में अल्लाह ताला से आजिज़ी तौर पे अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, कुछ मांगते हैं अल्लाह ताला से, तो उसे हम मुनाजात कहते हैं। यहाँ पे इस नज़्म का टाइटल जो है, जो कि इस नज़्म का उन्वान है, वो है मुनाजात। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं ये बताना चाहूँगी कि गुज़िश्ता जमात जो है उसमें भी आपने ये पढ़ा है कि नज़्म और नसर में बुनियादी फ़र्क क्या होता है। तो यहाँ पे भी मैं ये बताना आपको ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि शायद आप भूल मत गए होंगे, तो इसलिए याद दिलाना ज़रूरी है। तो नज़्म और नसर के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है वो है, नज़्म को हम गुनगुना के पढ़ सकते हैं क्योंकि उसमें रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी होती है, और इसके अलावा शायर जो है वो वज़न का ख्याल रखता है। एक मिसरा दूसरे मिसरे के वज़न पे होता है, तो जिसकी वजह से इसमें इसको हम गुनगुना के पढ़ सकते हैं। और इसमें शायर मिसरा होता है, मिसरा जो होता है वो एक टुकड़ा होता है शायर का, और दो टुकड़े जो होते हैं, यानी कि शायर के दो टुकड़े होते हैं, उनको हम दो मिसरों का एक शायर मुकम्मल होता है। तो ये चीज़ें आपको मालूम ही हैं। और शायर जो है वो मुख्तसर सा नाम अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, तो ये भी आपको पता है। तो चले, अब है बेशकीमत बात यहाँ पे, इसको हम देखते हैं। ये क्या है? अगर दीन और दुनिया की इज्जत चाहते हो तो खुदा का शुक्र बजा लाओ। मिनहाजुल आरिफीन। मिनहाजुल आरिफीन एक किताब है, उसमें लिखा गया है कि अगर दीन और दुनिया की इज्जत चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि हमें अल्लाह ताला के सामने हम नेक लोगों में गिने जाएं और दुनिया में हमें इज्जत हासिल हो, तो हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम मायूस रहेंगे, हमें अल्लाह ताला ने इस तरह तो नहीं बनाया है, हमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी नामतों से नवाजा है, तो हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। ऐसे क्या होगा? ऐसे हम अपने दीन और अपनी दुनिया में इज्जत से पहचाने जाएंगे और हमें इज्जत मिलेगी। नसीहत को सुनो ताकि फ़ायदा पाओगे। अजमीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैहि। तो मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या फरमाया कि नसीहत को सुनो, हमेशा नसीहत को सुनना चाहिए, क्योंकि जो आपके बड़े होते हैं, जो वो आपको नसीहत करते हैं, उसमें आपके लिए फ़ायदा होता है, यानी कि फ़ायदे की बात होती है। तो हमेशा नसीहत पे अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलें, अब हम नज़्म को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो ये नज़्म है मुनाजात है, तो पहले शेर से मैं शुरू करने जा रही हूँ। हमें भी या इलाही इल्म की दौलत अता कर, सहारा दे सकें औरों को वो ताकत अता कर दे। यानी कि हमें भी या इलाही इल्म की दौलत अता कर दे, सहारा दे सकें औरों को वो ताकत अता कर दे। यानी कि ए इलाही, ए अल्लाह, हमें इल्म की ऐसी दौलत अता कर ताकि हम अपने इल्म की वजह से दूसरों का सहारा, यानी कि दूसरों को मदद कर सकें। हम अपने इल्म की वजह से हमें ऐसी ताकत, ऐसी कुव्वत आ जाए कि हम दूसरों की मदद करने के अहल हो जाएं, दूसरों की मदद करने के लायक बन जाएं। जहाँ जाएं वहाँ हम इल्म की शम्मा करें रोशन। जहाँ भी हम जाएं, हम हर जगह अपने इल्म की शम्मे रोशन करें। शम्मा की जमा शम्मे हैं यहाँ पे। तो हमारे में जब हुनर होगा, इल्म की वजह से जब हम में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत पैदा होगी, तो जहाँ जहाँ से अंधेरा होगा, हम वहाँ से जब गुजरेंगे, तो वहाँ पे हम अपनी इल्म की वजह से शम्मे रोशन करेंगे। उजालों से मुनव्वर हो हमारा देश का, हमारे देश का आंगन, यानी कि जो कि मेरे इल्म की वजह से एक उजाला छा जाएगा, मुनव्वर यानी कि रौनक आ जाए हमारे देश के आंगन, यानी कि जो मेरा वतन है, जिस वतन में मैं पैदा हुआ हूँ, उस देश के आंगन, उस वतन के आंगन में जो है कि उजाला आ जाए, चमक उठे, मुनव्वर हो जाए। महक तेरी ही आती है गुलू में गुलिस्तानों में, महक यानी कि खुशबू आती है तेरी ही
किस में, गुल यानी कि फूलों में, और गुलिस्तानों में यानी कि बागों में। बुजुर्गी का तेरी ऐलान होता है अजानों में, और बुजुर्गी का आपकी जो अल्लाह ताला की बुजुर्गी है और उनका उसका उस बुजुर्गी की जो तारीफ होती है वो हर अजान में, अजान 5 वक्त होती है दिन में, तो उन तमाम जितनी भी अजानें आज तक हुई तो तमाम अजानों में अल्लाह ताला की बुजुर्गी का, अल्लाह ताला की वहदानियत का, उनकी यकताई का जो है कि ऐलान होता है। नजर आती है कुदरत तेरी जहलिम की रवानी में, तेरी ही जलवा आराई है मानसबल के पानी में। यानी कि कश्मीर की बात यहाँ पे है, हम वतन कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो नजर आती है कुदरत तेरी जहलिम की रवानी में। जहलिम जो कि कश्मीर का दरिया है, तो यहाँ पे कहता है शायर कि जो रवानी है, जो पानी बहता है जहलिम दरिया में, उसमें आपकी कुदरत साफ साफ नजर आती है। तेरी ही जलवा आराई है मानसबल के पानी में, जो मानसबल झील है और वहां पे भी आपकी ही जलवा आराई यानी कि आपकी ही कुदरत के करिश्मे हमें नजर आते हैं। और चलें आज इतना ही, इंशाल्लाह कल हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही हमने पढ़ा। मुनाजात जो है ये नज़्म ऐसी है जिसमें हम पहले अल्लाह ताला की सना बयान करते हैं और उसके बाद में अल्लाह ताला से आजिज़ी तौर पे दुआ मांगते हैं। तो यहाँ पे जो शायर है उन्होंने वो फरमाते हैं अल्लाह से कि मुझे इल्म की दौलत अता कर दे और ऐसा मुझे बना दे कि मैं लोगों का सहारा बन सकूं। तो जहाँ भी मैं जाऊं इल्म की रोशनी जो है कि फैलाऊं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।